तरस आता है मुझे अपने आप के ऊपर जब मैं अपने इन पौधों को प्रकृति की मार से नहीं बचा पाती। पौधे बुरी तरह से झुलस जाते हैं। जब मैं अपने पौधों को नहीं बचा पा रही हूँ तो आपको कैसे बोलूँ कि आप अपने पौधे बचाइए। बजाय इसके कि पूरा पौधा हरा भरा है, सारे पत्ते हरे हैं, सिर्फ एक पत्ता जो बाहर के साइड था वो पूरी तरह से झुलस गया। पर यूट्यूबर होने के नाते मेरा एक पत्ता भी नहीं झुलसना चाहिए। तो अब मुझे लगता है मुझे वीडियोज़ डालने बंद कर देना चाहिए। नमस्कार बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। और हो सकता है कि आज का ये मेरा आखिरी नमस्कार हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने बारे में कि जब अपने नहीं बचा पाई तो आपके कैसे बचाऊँगी। सच में बहुत मुश्किल काम होता है पब्लिक को फेस करना। सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं और जहाँ पर हम अपने सोचने समझने की शक्ति को सीमित कर लेते हैं वहीं पर शुरू हो जाता है इस तरह के आरोपों का दौर। प्रकृति की मार पर किसी का वश नहीं होता है, न तो मेरा ना ही आपका। पर फिर भी लोगों की मानसिकता ये है कि जब आप अपने पेड़ पौधों को नहीं बचा पाए तो दूसरों को क्या बताओगे। ये सब जानते हैं कि बारिश में पेड़ पौधे सही हो जाते हैं। और इस तरह के ये कमेंट पिछले 10 दिनों में तीसरा आया, 2 पता नहीं किसी वीडियो में लिख दिए गए। मैं ढूंढती रही, मुझे नहीं मिला तो एक यही दिखा रही हूँ। कुल मिला के कुछ इसी तरह के मायने थे उन कमेंट्स के भी। तो आज मुझे खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर मुझे क्या करना है। पर यहाँ पर इस तरह के कमेंट लिखने वालों के लिए भी एक सवाल मैं छोड़ के जा रही हूँ कि बारिश का पानी सब ठीक कर देगा, सबको पता है। पर क्या आपको ये पता है कि डॉक्टर मरीज का इलाज तभी करेगा जब सांसें चल रही होंगी, यानी कि थोड़ी सी आस बाकी होगी। मरीज वेंटिलेटर पे भी होगा तो भी एक उम्मीद करी जा सकती, कोशिश करी जा सकती है। पर अगर सांस टूट गई तो न तो किसी डॉक्टर के मायने रह जाते हैं और न किसी गार्डनर के मायने रह जाते हैं। ये शायद आप मुद्दा भूल गए। बारिश के पानी को कोई नकार नहीं सकता, अद्भुत शक्ति होती है। पर उस बारिश के पानी का इंतजार करने के लिए पौधे में सांसें भी तो बची होनी चाहिए। कोविड की महामारी के दौरान इतने सारे मरीजों ने दम तोड़ा, हम आंखों के सामने भी कुछ नहीं कर पाए, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाए। तो क्या उन सारे डॉक्टर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया? क्या दुनिया के सारे अस्पताल बंद हो गए? ज़रा सोचिएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ना भी पौधों के लिए एक महामारी जैसा ही है। आजकल सच दिखाना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने ईमानदारी से अपने सक्लेट्स दिखाए जो मेरे मरने की कगार पे थे। हाँ, पौधों की अगर बात करें तो एक मेरा बटरफ्लाई प्लांट गया है और एक मेरा अपना सिल्वर डस्ट थोड़ा सा बुरी हालत में है। बाकी अगर इन परमानेंट पौधों की बात करें तो मेरे कोई भी नहीं गए हैं। और बाकी जो वाइन टाइप पौधे होते हैं तो झुलस सकते हैं, पर वो पौधे मर नहीं सकते। तो क्या ईमानदारी से अपने जले भुने पत्तों को, पौधों को दिखाना कोई गलत बात है? हाँ, आप लोग थोड़ा सा आजकल दिखावे के दौर में वही देखना चाहते हैं जो एकदम से लश ग्रीन हो, बनावटी हो। पर बनावटी दिखाने का मेरा पर्पज है ही नहीं। मेरा पर्पज कुछ अलग है, लोगों को एक सांत्वना देना, अपनी एक भरपूर कोशिश की। जब लोग बाग कहते हैं कि मेरे पौधे मर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं आगे बढ़ के मैं खुद बोलूँगी कि मेरे भी मर रहे हैं तो शायद उनके अंदर एक बहुत बड़ा हौसला आएगा, उनकी हिम्मत नहीं टूटेगी। पर आप में से बहुत सारे लोग मेरा मकसद समझ ही नहीं पाते हैं। सिर्फ लिखने का शौक़ होता है, या तो थंबनेल देख के कुछ लिख के चले जाते हैं, या तो फिर अपना बहुत बड़ा वाला ज्ञान देके चले जाते। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे पौधों को गौर से देखिए, कहीं पर भी आपको हरियाली में कमी नहीं नज़र आएगी। पर जो प्रकृति की मार से झुलसे उनमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी एक और बहुत ज़रूरी बात, जब से मैंने वीडियोज़ डालने शुरू करे तब से मुझे लगता है कि कम से कम 100 बार तो मैं एक बात रिपीट कर चुकी हूँ कि मेरे वीडियोज़ मेरे कुछ बिगनर भाई बहनों के लिए होते हैं। जो लोग एक्सपर्ट हैं या जिनको सब कुछ आता है उनके लिए तो मैं सलाह देने लायक होती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो शुरुआत करते हैं गार्डनिंग की, मैं उनके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। और बार बार मैं ये रिपीट भी करती हूँ। आज फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो लोग इस तरह के आरोपों से बाज नहीं आते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि बातें करते करते आप मेरे गार्डन की हरियाली भी देख रहे होंगे, बहुत कुछ ये डेलिकेट पौधे भी देख रहे होंगे जो सारे के सारे मेरे जिंदा हैं। कुछ के अगर पत्ते आपको झुलसे नज़र आएंगे तो मैं एक बार नहीं बार बार रिपीट करती हूँ कि जगह की कमी होने के नाते मैं हर पौधे को वो जगह नहीं दे सकती जहाँ पर वो सुरक्षित रहेगा। पर फिर भी
उसी माहौल में, उसी जगह में मैं उस पौधे को ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। जिस जले हुए मनी प्लांट की आपने बात करी वो भी मैंने फेंका नहीं था। ये देखिए ढेर सारी पोटलियाँ अभी भी रखी हुई हैं। ये कोरा कोरा ज्ञान मुझे थोड़ा सा बेमानी लगता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना ज्ञान थोड़ा सा ना विस्तृत में लिखा करिए, जिससे कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो इस समय प्रकृति की मार झेल रहे हैं उनको शायद कुछ फ़ायदा हो जाए और आपकी टिप्स से उनके सारे के सारे पौधे बच सकें, एक भी पौधा ना झुलसे। यकीन मानिए अगले वीडियो में पूरा का पूरा क्रेडिट आपको दूंगी जब आप मेरे बहुत सारे परेशान व्यूवर्स की मदद करेंगे। तो अगर कुछ करना ही तो किसी की मदद करके देखिए। मैं जो भी करती हूँ, जो भी मेरा नुकसान होता है, उससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। प्रैक्टिकली मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह की जो मार पड़ी है, बहुत सारे पौधे मरे हैं, उनके पीछे एक नहीं कई सारे कारण हैं और मैंने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। वो वीडियो मैं कल पेश करूँगी। तो आप में से जो लोग परेशान हैं पौधों के मरने से, तो अगले साल के लिए आप कुछ अपने पौधों को बचा सकें तो कल वाले वीडियो में आप ज़रूर आइएगा। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कल अगर आना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा के जाइए, चैनल की घंटी बजा के जाइए, जिससे कि कल का वीडियो आप ज़रूर देख सकें। धन्यवाद।